10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैसेराटी। आज हम आपको मैसेराटी के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बता रहे हैं। एक इटालियन लग्जरी कार ब्रांड जो 100 साल से ज्यादा अरसे से कारें बना रही है। मैसेराटी को 1 दिसंबर 1914 को बोलोंगा इटली में अल्फायरी बिंडो और अर्नेस्टो ने इटालियन मैन्युफैक्चरर गियोटो के साथ ग्रैंड प्रिक्स कारें बनाने के लिए शराकत दारी में काम किया। 1926 में भाइयों ने गियोटा से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और मैसेराटी मार्की के तहत कारें बनाना शुरू कर दी। मैसेराटी के अपने 100 से जायद सालों के दौरान कई मालिकान रहे हैं, जिनमें मैसेराटी ब्रदर्स और सिर्फ फैमिली, फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर सिट्रोन और अर्जेंटाइन के सनतकार अल्जेंड्रो टोमासो और फिएट, जो 1993 में वाहिद मालिक बन गया। 1997 में फिएट ने मैसेराटी में अपना 50% हिस्सा फरारी को बेच दिया, जिसने 1999 में ब्रांड का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इन सालों के दौरान मैसेराटी ने मखसूस कारों जैसे कि मैसेराटी 3500, क्वाट्रिपोर्टी, गिबली, ग्रैंड टूरिज्मो, लेवेंटी और अल्फायरी में अपना मुनफरिद लग्जरी ब्रांड मुतारिफ कराया है। मैसेराटी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ये ब्रांड इसने 2010 के बाद से हर साल अपनी फरोख्त का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा मैसेराटी लग्जरी और पावर पर समझौता किए बगैर ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकिल होने के लिए तैयार नजर आती है। लिहाजा हम ये देखने के लिए पुरजोश हैं कि ये ब्रांड मुस्तकिल में क्या पेश करेगा। अगर आप यहाँ नए हैं तो खुशामदीद, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहाँ मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, The Trident logo was drawn by one of the Maserati brothers. ट्राइडेंट लोगो को इंतहाई फनकाराना मैसेराटी ब्रदर मैरियो ने डिजाइन और तैयार किया था। मैरियो इन भाइयों में से एक वाहिद था जो इंजीनियरिंग या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन मैसेराटी ब्रांड में इसकी शराकत आज भी कायम है। वो अपने आबाई शहर बोलोंगा इटली में वाक़े एक मशहूर निशान से मुतासिर हुआ, पियाज़ा मैग्योरी में नेपचून का चश्मा। इसने नेपचून के तरशोल को ताकत की अलामत के तौर पर देखा। Number 2, the first car created under the Maserati brand was the Tipo 26. टिपो 26 के डिजाइन की बुनियाद अल्फायरी मैसेराटी ने इस वक्त बनाई थी जब मैसेराटी ब्रदर्स अपने साथी इटालियन मैन्युफैक्चरर गियोटो के साथ मिलकर एक ग्रैंड प्रिक्स कार पर काम कर रहे थे। जब अल्फायरी इस डिजाइन को वर्कशॉप में ले गए जो मैसेराटी ब्रदर्स ने बोलोंगा में कायम किया था, तो उन्होंने टाइपो 26 को मैसेराटी ब्रांड के तहत तैयार करदा पहली ऑफिशियल कार के तौर पर जिंदा किया। उन्होंने सिसिली के पहाड़ों में 1926 में टारगा फ्लोरियो रेस में कार का आगाज किया, जिसमें व्हील के पीछे अल्फायरी थे। उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स में पहली और मजमूई तौर पर 9वीं पोजीशन हासिल की। नंबर 3, In 2013, a Maserati was sold for a record-breaking $6.1 million at auction. 2013 में 1955 की मैसेराटी 300S स्पोर्ट्स रेसिंग स्पाइडर ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया जब ये नीलामी में फरोख्त होने वाली सबसे महंगी मैसेराटी बन गई। ये कार 1955 में 12 हॉर्स ऑफ सिबरिंग की दौड़ में तीसरे नंबर पर आई थी और इसने 1955 के सीजन में कई दीगर पोडियम फिनिशेस में भी हासिल किए थे। इसे 1950 की दिहाई में स्पोर्ट्स कार इलस्ट्रेटेड में भी दिखाया गया था, जो अब भी कार एंड ड्राइवर मैगजीन है। मैसेराटी $6.1 मिलियन में फरोख्त हुई। नंबर 4, Enzo Ferrari refused to meet with Italian president because he was driving a Maserati. Alessandro
पेल्टिनी 1978 में इटली के सदर मुंतखब हुए और इसके फौरन बाद उन्होंने मैसेराटी क्वाट्रोपोर्टी को अपनी सरकारी गाड़ी के तौर पर मुंतखब किया। सदर पेल्टिनी तकरीबन हर मसरूफियत के लिए इस कार में सवार हुए, जिसमें मेरिनिलो इटली में एंजो फेरारी की फैक्ट्री का दौरा भी शामिल था। जब सदर फेरारी की फैक्ट्री के पास रुके तो एंजो ने फेरारी की मैसेराटी के साथ शदीद दुश्मनी की वजह से गेट पर उनका इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया। नंबर 5, द शाह ऑफ पर्शिया कमीशन्ड द मैसेराटी 5000 GT। मैसेराटी 5000 GT अब तक की नायाब तरीन मैसेराटीज में से एक है, जिसकी अब भी सिर्फ 30 प्रोडक्शंस हैं। मोहम्मद रिजा पहलवी मैसेराटी 3500 को पसंद करते थे, लेकिन वो कुछ और ख़ास चाहते थे। उसने मैसेराटी से 3500 मैसेराटी GT के चेसिस में मैसेराटी 45S में से एक मॉडिफाइड 5 लीटर इंजन रखने को कहा। मैसेराटी ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और पहला GT 5000 बनाया, जिसे उन्होंने शाह ऑफ पर्शिया कहा। शाह को पहला मॉडल 1959 में कस्टमाइज्ड गोल्ड ट्रिम डिटेल्स के साथ मिला। नंबर 6, Maserati beat out other car manufacturers to have their brand featured in the film Limitless। Maserati ने 2011 को फिल्म लिमिटलेस में उनके ब्रांड को नुमाया करने के लिए दीगर आला दर्जे की कार साज कंपनियों को शिकस्त दी। Maserati ने 2008 में प्रोडक्ट प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल करना बंद कर दी, लेकिन वो अब भी अपने हरीफों को टीवी शोज और फिल्मों में फीचर स्पॉट्स के लिए शिकस्त देने के काबिल है, क्योंकि उनकी लचकदार होने की ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पर 2011 के ब्रैडले कूपर फिल्म लिमिटलेस के डायरेक्टर को 2 एक जैसी आला दर्जे की कारों की जरूरत थी, जो 2 हफ्तों के वक्त में प्यूर्टो वेलेट्रा मैक्सिको को पहुंचाई जा सकती। डायरेक्टर ने कहा कि इस तरह के अमल को तरतीब देने में आमतौर पर महीनों लगते हैं, लेकिन मैसेराटी मैदान में कूद पड़ी और इसे अपने ग्रैंड टूरिस्मो कॉप के साथ अंजाम दिया। एक बार फिर मैसेराटी को अपनी लचक की वजह से प्रोडक्ट प्लेसमेंट की फीस अदा नहीं करनी पड़ी। नंबर 7, Maserati gets free advertisement from their placement in TV shows and movies। जब आप देखते हैं कि किसी कार को किसी टीवी शो या फिल्म में प्राइम प्लेसमेंट मिलती है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी को अपनी कार को अपने तमाम हरीफों पर मुंतखब करने के लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ी होगी, और आप आम तौर पर दुरुस्त होंगे। कार कंपनी अपनी कार की नुमाया होने की इस्तेहकाक के लिए प्रोडक्ट प्लेसमेंट फीस और एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस में $10 मिलियन तक अदा कर सकती है, लेकिन मैसेराटी चीज़ों को थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में करती है और अपीयरेंसेस के लिए अदायगी की प्रैक्टिस नहीं करती। फिर भी इनकी कारों को हाई प्रोफाइल रोल्स में दिखाया गया है, जिनमें कैसीनो रॉयल और स्कैरफेस जैसी फिल्में और टीवी शोज जैसे एंटोरेज और कैलिफोर्निकेशन। नंबर 8, Maserati is the only Italian car company to win the Indy 500। अगरचे इसे कई साल गुजर चुके हैं, मैसेराटी वाहिद इटालियन कार मैन्युफैक्चरर है जिसने इंडी 500 जीती है। उन्होंने हकीकत में इसे 1939 में और 1940 में एक के बाद एक सालों में जीता। अमरीकी रेसिंग ड्राइवर विल्बर शॉ ने इंडी 500 दोनों सालों में 8 CTF के साथ जीता, जिसका डिजाइन अर्नेस्टो मैसेराटी ने बनाया था। नंबर 9, Maserati introduced its first crossover SUV in 2016। 2016 के मौसम बहार में मैसेराटी ने जेनेवा मोटर शो में मैसेराटी लेवेंटी के साथ अपनी पहली क्रॉस ओवर SUV मुतारिफ कराई। ये कार लग्जरी कार कंपनी के लिए एक नए हिस्से की नुमाइंदगी करती है और इसने कंपनी को 1 साल के अरसे में फरोख्त होने वाली मैसेराटी की तादाद को तकरीबन 2 गुना करने की इजाज़त दी। इसकी रिलीज के बाद से 2017 मैसेराटी लेवेंटी की बुनियादी कीमत $72,600 है। नंबर 10,
Pininfarina created the one-of-a-kind Maserati Birdcage 75th concept car. Maserati Birdcage 75th की बॉडी इटालियन कार डिज़ाइन फर्म Pininfarina ने अपनी 75वीं सालगिरह मनाने के लिए तैयार की थी। कॉन्सेप्ट कार को 2005 के जिनेवा मोटर शो में मुतारिफ कराया गया था और इसका नाम 1960 की दहाई के क्लासिक Maserati Birdcage का एजाज रखता है। बैरूनी हिस्सा कार्बन फाइबर से बना है और कोई दरवाज़ा नहीं है। अंदरूनी हिस्से तक रसाई हासिल करने के लिए आपको बबल कैनोपी उठानी होगी, जिसमें ज्यादातर सामने का बॉडी वर्क शामिल है। ये फेरारी मैसेराटी F140 V12 इंजन से तकवीयत याफ्ता है, जिसे दुनिया भर में टूर 700 करने के लिए बनाया गया है और अब Pininfarina के कलेक्शन के एक हिस्से के तौर पर रिटायर हो चुकी है। अब जबकि आप मैसेराटी के बारे में मजीद जान चुके हैं, आपके ख्याल में ये आज के लग्जरी कार ब्रांड में कहाँ शुमार होती है? हमें कमेंट्स में बताएं और यकीनन आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए आप एक बोनस फैक्ट के मुस्तहिक हैं। मैसेराटी बिलाशुबा पूरी दुनिया में कई मशहूर शख्सियात के जरिए चलाई जाती है और मैसेराटी ऑनर्स की फहरिस्त में ब्रैडले कूपर, ब्रिटनी स्पीयर्स, कैमरन डाइज, लियोनेल मेसी, 50 सेंट, काइल मैन्यूग और टायरिस गिब्सन शामिल हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें।